नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिफाई योर पाथ टू एसएससी सक्सेस पर। आज का टॉपिक है डेली करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता। भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम आपूर्ति पर समझौता हुआ है। भारत और कनाडा ने 2 मार्च 2026 को यूरेनियम एवं महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमति बनी। दोनों नेताओं के बीच यहां हुई बातचीत के दौरान रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, छोटे एवं मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर SMR, शिक्षा एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव दिवस 2026। थीम, इतिहास और महत्व। विश्व वन्यजीव दिवस हर वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है ताकि ग्रह के जीवों और वनस्पतियों को होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें जागृत पैदा करना है। यह दिन दुनिया भर में इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज जैसे बढ़ते खतरों के बीच वाइल्ड लाइफ क्राइम से निपटने की तुरंत ज़रूरत की याद दिलाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने की पहल। वन्यजीव संरक्षण और जन सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने प्रोजेक्ट हनुमान की शुरुआत की है। यह पहल राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने और ग्रामीण समुदाय एवं वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटना है। हाल के समय में जंगली जानवरों के मानव बस्तियों में प्रवेश की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान, संपत्ति की हानि और मानव जीवन के लिए खतरे जैसी गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बार के सांसद KP उन्नीकृष्णन का 89 वर्ष की आयु में निधन। कांग्रेस के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री KP उन्नीकृष्णन का 89 साल की उम्र में केरल के कोझिकोड में निधन हो गया। परिवार के सूत्रों के मुताबिक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उम्र से जुड़ी दिक्कतों का इलाज कराते समय उनकी मौत हो गई। वह वडकारा से 6 बार सांसद रहे। वह 1980 और 1990 के दशक में एक अहम पॉलिटिकल हस्ती थे। उन्नीकृष्णन ने नेशनल पॉलिटिक्स में अहम रोल निभाया, जिसमें VP सिंह कैबिनेट में काम करना भी शामिल है। नेक्स्ट, 16 अप्रैल से नई दिल्ली में भारत करेगा भारत स्टील समिट की मेज़बानी। भारत 16 अप्रैल 2026 से नई दिल्ली में भारत स्टील 2026 समिट होस्ट करेगा।
2 दिन के इस ग्लोबल इवेंट में स्टील टेक्नोलॉजी, माइनिंग और ट्रेडिंग कंपनियों के लीडर्स एक साथ आएंगे। वे अगली पीढ़ी के स्टील इकोसिस्टम के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस समिट का मकसद पॉलिसी बिजनेस बातचीत के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना है जो स्टील सेक्टर की भविष्य की दिशा तय करेगा। साथ ही भारत में स्टेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने 2025 में भारत के चालू खाते घाटे में भारी गिरावट की रिपोर्ट दी। भारत के एक्सटर्नल सेक्टर में 2025 में सुधार दिखा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने बताया कि अप्रैल-दिसंबर 2025 के दौरान करंट अकाउंट डेफिसिट सीएडी में काफ़ी कमी आई है। करंट अकाउंट डेफिसिट $30.1 बिलियन रहा है। यह सीएडी और जीडीपी का 1% है और इसकी तुलना पिछले साल इसी समय के $36.6 बिलियन से की जा सकती है। भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में बढ़ते एफडीआई इनफ्लो ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बदलाव पर रोशनी डाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीपी सिंह ने नौसेना मुख्यालय महानिदेशक नौसैनिक आयुध का कार्यभार संभाला। बीपी सिंह ने नई दिल्ली में नेशनल हेडक्वार्टर में नेवल अपार्टमेंट डीजीओएनए के नए डायरेक्टर जनरल के तौर पर ऑफिशियली चार्ज ले लिया। यह अपॉइंटमेंट 1 मार्च 2026 से होगा। वे इंडियन नेवल अपार्टमेंट सर्विस के 1994 बैच के सीनियर ऑफिसर हैं। वे श्री दिवाकर जयंती की जगह लेंगे जो 28 फरवरी 2026 को रिटायर हुए थे। नेवल अपार्टमेंट मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक में 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है। उनकी अपॉइंटमेंट इंडियन नेवी के अपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक ज़रूरी लीडरशिप ट्रांजैक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा ने 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,23,658 करोड़ के खर्च के साथ हरियाणा बजट 2026-27 पेश किया। यह बजट 2025-26 के लिए 2,02,816 करोड़ के रिवीजन अनुमान से 10.28% ज़्यादा है। बजट में 40,293 करोड़ जीएसडीपी का 2.65% का फ्लेक्स डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया है। साथ ही एआई एग्रीकल्चर, महिला एम्पावरमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करने वाला यह एक बड़ा रोड मैप भी दिया गया है। नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग।